कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ, अपसेट लग रहे हो? श्रुति, हाँ, पैनिक मत करना। हाँ, तुम्हारी सिस्टर का फोन आया था। मॉम की तबीयत बहुत खराब है या लो बीपी का अटैक हुआ है। मॉम की तबीयत खराब है, लेकिन सुबह तो उनसे बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, आप उसके बाद ही देखो तुम रिलैक्स रहना प्लीज। हाँ, और जल्दी से वहां जाओ, तुम्हें बुलाया, रिया अकेली है वहां पे। ठीक है, फोन दो, मैं फोन करती हूँ। फोन क्यों करोगी यार? तो टाइम वेस्ट करोगी, ऊपर से फोन पे तुम पैनिक होगी, रिया और पैनिक हो जाएगी। तुम जाओ, तुम सीधा जाओ एंड बी अ सपोर्ट टू योर मॉम। हाँ, है ना? मैं चलता, लेकिन सर्कमस्टांसेस तुम जानती हो, है ना? बट स्वीटहार्ट, कोई भी जरूरत होगी तो मुझे फौरन फोन करोगी। ओके ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रिया अरे छोड़ो यार प्रिया को, उसको मैं फोन कर लूंगा, तुम मॉम को संभालो। ओके ओके। तुम जाओ। बेवकूफ कहीं की। माय डॉल। बेटा इतना क्लोज से टीवी नहीं देखते हैं, हाँ? आई साइट खराब हो जाएगा। छोड़िए ना मम्मी जी, ये देखिए, ये डिजाइन पहना हुआ है ना, कुछ ऐसी ही डिजाइन है मेरी नई कलेक्शन में। आप देखिएगा, शो स्टॉपर का ड्रेस फैशन वीक में सबसे बेस्ट ड्रेस होगी। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, है ना? अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? वो गुप्ता आंटी मिली थी, उन्होंने मिठाई दी है। किस खुशी में? अरे माँ, उनको पोता हुआ है ना, इसलिए सबको मिठाइयाँ बांट रही हैं। सच? भाई, मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं भी इस खुशी में मिठाई बांटूं? दादी बनने का मौका मिलेगा कि नानी बनने का मौका मिलेगा? हाँ? मिठाई पड़ोसियों के यहाँ से आई है और मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। यही सुनना बाकी रह गया था। अरे ये कहाँ चली गई? अब मैं देखता हूँ। शर्मा गई। दादी बनूंगी मैं, दादी। बस 5 मिनट और, उसके बाद प्रिया आ जाएगी। टाइम की बहुत पंक्चुअल है वो। अरे वाह अश्विन, क्या बात है, तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट हो। देखो, एक बात का ख्याल रखना, उसके आने के बाद ना अपने में ही रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल हो या उसको पता चले कि हमारा कोई प्लान था। राइट? तो इतना डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ यार, और अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, उसके लिए डर रहा हूँ। आफ्टर ऑल शी इज मैरिड यार। तो जैसे वो आएगी हम अपने में रहेंगे, ठीक है? ओके। आ गई। अरे अश्विन, आई थिंक वो तुम्हें ही ढूंढ रही है। अरे तो उधर मत देखना, ढूंढ के चली जाएगी। तुम नीचे देखो, नीचे देखो। मान गए यार। जीत गया ना मैं शायद, क्या बोला था? लेकिन एक बात है, ये बात आपस में रहनी चाहिए। ओके ओके ओके। गुड। बेबी, मैं इस महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ अकाउंट से। ओके? एक्स्ट्रा क्यों? दिवाली के लिए चीजें खरीदनी है। हाँ, अभी तक मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। देखो ना, अगर थोड़ी कम में मैनेज हो तो कुछ सेविंग्स रख लेते हैं। ओके, हम लोग कुछ पुराना पहन लेंगे, बच्चों के लिए नए कपड़े। मैं उन्हें कह दूंगी कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, इसलिए ज्यादा पटाखे नहीं लेंगे। ठीक है? इस वक्त किसका? मिस्टर दास का फोन है, मेरे न्यू कंपनी के HR हेड। ओह, स्टार्टिंग डेट क्या है तुम्हारी? पूछो। हेलो मिस्टर दास, गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर शेरगिल, आई एम सॉरी मैं आपको शाम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपका शुक्रिया अदा करना था। जब से आपने जॉब ज्वाइन किया है हमारी आपसे बात नहीं हुई। जी कहिए, क्या बात है? बस आपकी पिछली कंपनी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आया था,
मैंने आज तक ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देखा। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। क्या? विक्रम शेरगिल हमारी कंपनी का एक अहम हिस्सा थे। उनकी दोस्ती को हम हमेशा अपने साथ सीने से लगाए रखेंगे। मगर इस ऑफिस में एक ऐसा कोलीग खोया है जिसकी कमी पूरी करते करते पूरी उम्र गुजर जाएगी। हर ऑफिस में काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर काम को अपना समझकर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। थैंक यू मिस्टर दास। शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए आपका। हमें पूरा यकीन है आप हमारी कंपनी के लिए एक एसेट साबित होंगे और हमें आपके साथ काम करके गर्व महसूस होगा। Even I look forward to it, Mr. Das. Thank you. थैंक यू। मेरी नई कंपनी ने कपूर इंडस्ट्री से मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया था। कुछ मत कहो, बहुत तारीफ की ना राम ने। अजीब है, जितना मुझसे लड़ता है उतनी मेरी तारीफ भी करता है। जानो तुम उसकी, इसलिए मेरी आज तो हर हाल में मैं मिस्टर कपूर से पासवर्ड निकलवा के रहूंगी। मिस्टर कपूर, इस मैगजीन में ना एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। कुछ 10 सवाल हैं और अगर उन 10 सवालों के जवाब आप एकदम सही सही दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जोड़ी परफेक्ट है। अब मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन शादी के बाद इतने सारे दिनों में कुछ कुछ तो आपको जाने लगी। तो हम ये टेस्ट करें? ये मैगजीन्स में जो टेस्ट होते हैं ना, ये उन औरतों के लिए होते हैं जिनके पास और कुछ करने के लिए होता नहीं। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहती हो? अरे इसमें टाइम बर्बाद करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप खा रहे हैं और मैं बिना किसी काम के बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम पास ही हो जाएगा। करते हैं ना, मजा आएगा। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे ओके, एनीवे, पहला क्वेश्चन। हाँ, योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। मुझे पता था, मैंने वही लिखा है। तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही, वैसे भी जब भी देखो आप सिर्फ ब्लैक कलर का सूट ही तो पहनते हैं। फेवरेट पेट? पेट कुत्ता, बिल्ली, तोता, कुछ तो होगा आपका फेवरेट। फूलों से एलर्जी है मुझे। तुम्हें लगता है कि मेरा एक फेवरेट पेट होगा? अरे पूछने में क्या जाता है यार, सवाल दिया हुआ है। चलिए ये छोड़िए, फेवरेट एनिमल ही बता दीजिए। डायनासोर या पोलर बेयर। या दैट्स माय न्यू फेवरेट एनिमल। लिख लो, लिख लो। हाँ, वैसे भी लोगों को अपने जैसे ही जानवर पसंद आते हैं। अगला सवाल पूछ लो। फेवरेट हॉबी? ईटिंग। दिख रहा है। वैसे मुझे लगा था कि क्रिकेट देखना आपकी फेवरेट हॉबी होगी, बट रॉन्ग। क्रिकेट भी बहुत पसंद है, बट वो मेरा सेकंड फेवरेट है। ईटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं। बोरिंग। देयर इज अ चॉइस फ्रूट्स में, एप्पल की ऑरेंजेस? दोनों में से एक भी नहीं। ओ ओके, टी और कॉफी? कॉफी। कटरीना कैफ या विद्या बालन? विद्या। नहीं, मतलब दोनों ही ठीक। विद्या बालन। फर्स्ट क्रश? सोनिया, मेरी केमिस्ट्री टीचर थी 10th स्टैंडर्ड। सोनिया। दुनिया में आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मेरी दादी से। अब मैं एक सवाल करूं? हाँ पूछिए। मैंने कुछ गलत किया है आज? नहीं तो। सुबह से कुछ भी किया है जो तुम्हें पसंद नहीं आया हो? आज? नहीं आज तो नहीं, कल रात को। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो इन सवालों से? वो एक्चुअली यू आर राइट, आप सही कह रहे थे। ये क्विज में कुछ हासिल नहीं होता है, बेकार टाइम वेस्ट होता है। आई शुड जस्ट स्टॉप इट। मुझे पराठे और मिल सकते हैं? खत्म हो गए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब आलू का पराठा लाना, मुझे गोभी का पसंद। आलू का पराठा? आलू पराठा ना?
हाँ, और 2 लाना प्लीज, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद। अभी लेके आते, 4 लेके आते। और सवाल अब खत्म है। थैंक यू। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, मैं विधि के लिए तैयार हूँ। जी। अरे तू कहाँ करेगी? धनतेरस की पूजा तो घर की लक्ष्मी करती है ना। अरे दादी, हर साल माई तो पूजा करती है, तो फिर करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ दादी, मैं तभी की बात तो अलग थी। अभी प्रिया इस घर में बहू बनकर आ गई है। अभी वो इस घर की लक्ष्मी है। अभी वही पूजा करेगी। लेकिन दादी चलाई जा पुत्र इधर। चल चाबी दे दे बहू को। जी। चल प्रिया पुत्र, तो अभी तिजोरी को खोल और पूजा शुरू कर दे। कौन सी वाली चाबी? हाँ यही बात। हाँ पंडित जी, नई बहू के शुभ हाथों से धन लक्ष्मी जी की पूजा शुरू की थी आप अभी। ओ लाइए पंडित जी, वो ये कैंटी मुझे दे दीजिए, मैं बजाता हूँ। अब सबसे पहले आप तिजोरी को तिलक कीजिए। अंदर भी तिलक चढ़ाइए, पुष्प भी चढ़ाइए। ये मुझे दे दे। पुष्पमाला समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी मात की जय जय। अब ये प्रसाद आप सभी लोगों में वितरित कर दो। 1 मिनट। हाँ हाँ तो डिज़ाइंस घर पे भेज दो, मैं उसे चेक कर लूँगी। और हाँ साथ में सैम्पल्स भी भिजवा देना। आई गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, ठीक है? हाँ। अरे नताशा, आई कॉल यू बैक। जी मैम। बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो पूजा करनी है ना, आजा आजा। पूजा? कौन सी पूजा? नताशा, आज धनतेरस की पूजा है। हाँ ये लीजिए, आजा बेटा। आजाओ बेटा, आजाओ 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 आजाओ, बैठो। ये पूजा तुम्ही को करनी है। हाँ बैठो। ये सब क्या है? ये सामान यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? बेटा ये धनतेरस की पूजा है। इसमें पता है क्या करते हैं?
इसमें घर का सोना चांदी, घर के बर्तन, इन सब की पूजा होती है। मैंने तो चांदी का सिक्का भी खरीदा है और इसमें तुम्हारे गहनों की भी पूजा होगी। अभी तुम उतार के यहाँ रख देना और पूजा के बाद पहन लेना। हाँ? वो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरह की पूजा है जहाँ गहने भी रखे और किचन का सामान भी है। I mean, कटोरी और चम्मच की कौन पूजा करता है? नताशा बेटे, रसोई घर का दिल होती है। यही रसोई पूरे घर का, पूरे परिवार का पेट, और घर की लक्ष्मी भी तो रसोई में ही होती है ना बेटे। हाँ, इसीलिए हम लोग घर के सामान की, बर्तनों की पूजा करते हैं, सुख, समृद्धि और शांति के लिए। कम ऑन नताशा, मुहूर्त चला जाएगा और ऐसे शुभ दिन में इतनी डिस्कशंस नहीं करते। चल बेटा, आओ बेटे, बैठो। ये पूजा घर की लक्ष्मी ही करती है। हाँ। ओह गॉड, तिजोरी लॉक हो गई है और चाबी भी वो प्रिया अपने साथ ले गई है। अब मैं उससे चाबी वापस कैसे मांगू? मॉम, उसने बड़ी बात की, कोई भी बहाना बनाकर ले लो, और क्या। उस बेटी जितनी जल्दी हो ना चाबी उससे खौंस ले। कहीं उसको चाबी रखने का शौक पैदा हो गया ना तो तेरे हाथ कख नहीं आना, कैंटी बजाती रह जाएगी तू, कैंटी। जैसे मैं उसके पास चाबी रहने दूंगी। अभी लेती हूँ उससे वापस चाबी। अरे उस भिखारन के पास चाबी रहेगी? मैं उस प्रिया को अभी एहसास दिला दूंगी कि माँ जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तिजोरी की चाबी हमेशा से मेरे पास थी और मेरे पास ही रहेगी। That's it. अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए मिस्टर कपूर, देर हो जाएगी। बस आप इनके ऑफिस आया। क्या हुआ माँ, कुछ काम? दरअसल मुझे प्रिया से कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। प्रिया, तुम तिजोरी तो लॉक कराई हो और मेरे कुछ गहने बाहर रह गए हैं, तो इतने सारे सर्वेंट्स घूमते रहते हैं, सेफ नहीं है ना? और चाबी तुम्हारे पास है। आई एम सॉरी, एक्चुअली जब मैं तिजोरी बंद करी थी ना तो आप वहाँ पे थी नहीं, वरना मैं आप ही को देने वाली थी। फिर मैं जल्दी में ऊपर आ गई और अपने साथ साथ यहीं ले आई। आई एम सो सॉरी। एक मिनट में अभी देती हूँ आपको ये। नहीं, सॉरी क्यों कह रही हो? मैं बस गहने रख के तुम्हें वापस दे दूंगी। अरे नहीं, वो अरे मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये सब काम तो घर की लक्ष्मी को ही संभालने चाहिए। आज तक मैंने संभाले ना, अब आज के बाद तुम संभालो। माँ, ये कैसी बातें कर रही है आप? ये सब कुछ आप ही का है और आप ही का रहेगा, इसलिए आप ही संभालिए ना। लेकिन और नहीं तो क्या, सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था जब दादी ने कहा कि तुम चाबियां संभालो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कहाँ संभाल पाऊंगी। इट्स बेटर कि ये आप ही संभालिए, इसलिए ये चाबी आप ही रखिए प्लीज। बिल्कुल राम, ऐसा ही होना। अच्छा ठीक है, मैं जरा चेंज हो गया। हाँ प्लीज जल्दी कीजिए, वरना आपके ऑफिस में आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। ओहो मुबारका। उस एक बात बताओ, ये 5 मिनटा के वास्ते ये चाबियां इधर से उधर ट्रांसफर हो गई तो आप इतना घबरा गए? वो मान लो, वो भगवान ना करे तो कहीं किथे सच्ची मुच्ची ऐसी नौबत आ गई तो फिर आप। इतना आसान नहीं है। प्रिया ने आज खुद देखा है कि राम मेरी कितनी इज्जत करता है और बहुत जल्द प्रिया को ये समझ आ जाएगी।
कि राम के लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है और प्रिया सबसे बाद में। तो ठीक है, फिर उठाओ फायदा। अरे अश्विन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर लिफ्ट खराब हो गई है और लिफ्टमैन भी कहीं कहीं दिख नहीं रहा। लिफ्ट खराब हो? राज, सिक्योरिटी। यस सर। ये क्या मजाक है? लिफ्ट कैसे खराब हो गई है? तुम जानते हो ना मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। ये सर्विसिंग नहीं कराते हो क्या तुम? सर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। जल्दी ठीक कराओ यार, जाओ। ओके सर। अब सर लिफ्ट तो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक कब तक वेट करेंगे? आई सजेस्ट सीढ़ियों से चलते हैं। कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रहने दीजिए ना मिस्टर कपूर, थोड़ी देर में लिफ्ट ठीक हो जाएगी, हम लोग लिफ्ट से ही चले जाएंगे। लेकिन भैया कब तक वेट करेंगे? मतलब हमें क्या पता कि लिफ्ट कब तक ठीक होगी? अश्विन ठीक कह रहा है, इस लिफ्ट के चक्कर में काम थोड़ी बर्बाद हो सकता है सारा दिन। चलो चलते हैं। चलिए। सर सीढ़ियां चढ़ना अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आदमी फिट रहता है। मैं तो सर जब मौका लगता है सीढ़ियां चढ़ लेता हूँ। आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ सर। आदमी फिट रहता है तो हैंडसम दिखता है, जवान दिखता है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है सर। आई थिंक इट लीड्स टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। भगवान ने सर हमें बैठे रहने के लिए नहीं बनाया, एक्टिव रहने के लिए बनाया। और सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं है सर, डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, आई मीन एक्सेसिव घी और ऑयल से दूर रहता हूँ। और पराठे तो छूता भी नहीं सर। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ सर? आर यू ऑलराइट? तुम एक काम करो, तुम चलो मैं आता हूं। ओके सर। आप ठीक तो है ना? अरे ये क्या करें आप? सिर्फ 4 फ्लोर्स चढ़ के आए हैं हम लोग और आपको दवा की जरूरत पड़ गई। मिस्टर कपूर इस तरह तो आपका दिल कमजोर हो जाएगा। किसका दिल है? मेरा ना। तो मेरी दिल की फिक्र मुझे ही करने दो। हाँ?